देखिए, संपूर्ण बिहार में अपराध चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। अपराधी नांगा घूम रहा है और जो शरीफ आदमी है उनको झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है। और ख़ास करके जो राजनीतिक विरोधी भाजपा का है, एनडीए का है, उसको साजिश के तहत फंसाया जाता है। अपराधी रोज़ डकैती हो रही है, रोज़ लूट हो रहा है, रोज़ बलात्कार हो रहा है और एक भी ऐसे अपराधी पर कार्रवाई नहीं हुए। अभी आपको मालूम है मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या घर में घुस करके की गई और इतना नग्न रूप से नाटक हो रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं है। सत्ता के संरक्षण में अपराधी ये घटना कर रहे हैं। सत्ता मगरमच्छ बन करके कहिए कि गुंडा राज कायम कर चुका है और इसलिए आज प्रथम दिन हम लोग प्रतिरोध करके ये संकेत दे रहे हैं कि अगर अपराध इसी तरह से बढ़ता रहा तो हम लड़ेंगे अंतिम दम तक जनता की हिफाजत के लिए। जो महागठबंधन एनडीए गठबंधन है वो संघर्ष करेगी, चाहे उसका अंजाम जो भी निकले। क्या कुछ कहेंगे? डबल इंजन की सरकार है, फिर भी इस सरकार का है, बोल रहे हैं कि यहाँ पर न्याय नहीं होता है। देखिए, यह जो सरकार है निश्चित रूप से हिटलर शाही सरकार है। एक ही अपराध में दोहरा चरित्र रहता है मोदी और नीतीश का। 16 वर्ष का लड़का थार से दर्जनों आदमी को कुचल के मार देता है, उसे सरकारी सुरक्षा मिलता है और मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के यदि आप चलिए तो 1000 रुपया वसूल लिया जाता है। यह है मोदी सरकार। इसी के विरोध में, अपराध पर दोहरा चरित्र के विरोध में हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हैं और तब तक रहेंगे सड़क पर जब तक अपराध पर दोहरा चरित्र समाप्त नहीं करता है मोदी और नीतीश सरकार। बढ़ते अपराध पर रोक जब तक नहीं लगेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी ये खत्म करना और शासन प्रशासन का जो है सो बेखौफ ये जो है सो अपराध बढ़ते जा रहा है, इस पर नीतीश कुमार लगाम लगावे, अन्यथा हम लोग रोड पर उतरेंगे। एकदम अगर इस पर लोग रोक नहीं लगेगा, अगर सरकार इस पर रोक नहीं लगेगा तो हम लोग रोड पर आंदोलन करेंगे। शाहजानंद यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष। सर, बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बोलते हैं कि अपराध कम नहीं हुआ है। अपराध पर काफ़ी अंकुश लगना चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। आप आए देख ही रहे थे, आज डेली कहीं ना कहीं पुल गिर रहा है। उसी तरह से बिहार में जो ये आपराधिक घटना डेली दर्जनों हत्या हो रहा है, इसका संरक्षण कौन करेगा? ये डबल इंजन की सरकार फेल्योर सरकार है। नीतीश कुमार को थोड़ा भी शर्म आया है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, जिस प्रकार से कहा जाए बढ़ती जो अपराध है उसके लेकर धरना जुलूस निकाले हैं और जोरों शोर में निकला है, काफ़ी भीड़ भी लगी है और पूरे महागठबंधन का साथी लोग पहुंचे हैं। लेकिन सर, अगर सरकार इस पर भी अंकुश सुने ना तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ग्राफ उठा कर देखिए अपराध का। अभी जो स्थिति है अपराध का, आप उठा कर देखिए। अगले बार जो सरकार नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन के साथ थे और जब से एनडीए में गए हैं, पूरे बिहार में हत्या, लूट, डकैती चरम पर है। जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल है
अपराध को रोकने में, जिसको लेकर आज पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन जिला और प्रदेश मुख्यालय पर अपना रोष प्रदर्शन कर रही है। आप बेगूसराय मांग है कि महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर के नीतीश कुमार में थोड़ा भी शर्म हया है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर मेरा एक और सवाल है, जिस प्रकार से बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अपराध होता है, लेकिन सर ये जिस प्रकार से कहे कि यहाँ अपराध होता है और उसे पकड़ा भी नहीं जाता, आखिर कौन लोग उसको संरक्षित दे रहे हैं, उसको सुरक्षा आखिर कौन लोग दे रहे हैं? भाजपा और जदयू के संरक्षण में ये अपराध बढ़ रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सारे इंडिया गठबंधन के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं सर इस पर, और कौन लोग है जिम्मेदार, इस सुरक्षा आखिर कौन लोग दे रहे हैं? मीडिया बंधु, जैसा कि आपको अवगत कराना चाहते हैं और दिन रात यदि आप ईमानदारी से लगे होंगे तो आपको भी पता होगा कि पूरे भारत, बिहार समेत पूरे भारत में जो भ्रष्टाचार, जो अपराध, जो कुशासन की राज हो गई है, जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले लोग, वो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग सिर्फ आज के डेट में एक फूहड़ अफवाह साबित हो रहा है। 2005 से पहले प्रति 1 लाख आबादी पर जहां 150 छोटी मोटी अपराध होती थी, जिसे जंगल राज का संज्ञा दिया करते थे, 2005 के बाद से जब नीतीश कुमार की सरकार आई है, आज प्रति 1 लाख लोगों पे 250 अपराध नित्य दिन हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव जी के मंत्री रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए, जब एक पुल गिरा था तो लोगों ने जंगल राज का नारा दिया। आज 13 पुल गिर रहा है। ये नीतीश कुमार को शर्म नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी को निर्लज्जता की हद पार रखी है, जिसमें बाबू लालू प्रसाद यादव 90,000 करोड़ रुपये का मुनाफा देने का काम किया। उसमें नरेंद्र मोदी जी के रीजन में 12 पटरी को बोगी छोड़ रहा है। डिब्रूगढ़ आप देख लीजिए, जो ट्रेन अभी हाल में की घटना है, अब ट्रेन की घटना आम हो गई है। जिस तरह बस और छोटी गाड़ी की घटना हो रही है, रोड एक्सीडेंट के मामले में यह सरकार विफल है, यह सरकार ट्रेन चलाने के मामले में विफल है, यह सरकार पुल का मेंटेनेंस करने के और निर्माण करने की क्वालिटी में विफल है, यह सरकार पेपर घोटाले में विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यह पर सरकार महंगाई रोटी मतलब थाली से दाल गायब कर दिया है। यह सरकार बहुत ही निर्लज्ज, और जो सरकार 1947 से पहले जितनी क्राइसिस में नहीं थे, आज उसका आर्थिक रूप में क्राइसिस में जनता है। इसलिए इस सरकार को एक बात हम बताना चाहते हैं, ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। ये भारत का लोकतंत्र जनतंत्र से चलेगा, ना कि आपके प्रशासनिक गुंडों मन बढ़ा रखा है। आपने जो नए तरह के कानून लाए हैं, और ये कानून से भी आप एक बात समझ जाइए, आप जो है जनता से संवाद करके, जनता के बीच विकास की नींव रख के आप शांति व्यवस्था कायम कर सकते हैं। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक तरफ कहते हैं जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको राशन कार्ड 5 किलो अनाज लेने का हक नहीं है, और दूसरी करोड़ 80 करोड़ आज तक आपका राशन गेहूं पे ही डिपेंड है। आप ही अनाज का प्रचार करते हैं। आप जो है जहां चले थे, अरे इस देश में सेना प्रमुख की हत्या हो गई, कुछ नहीं हुआ। जज लोया की हत्या हो गई, कुछ नहीं हुआ। गौरी लंकेश की हत्या हुई, कुछ नहीं हुआ। यह सरकार बारी बारी से नेता के पिताजी के ऊपर बहानेबाजी करके हत्या करा रही है, और उसका कोई जांच का स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए यह सरकार निकम्मी है। अंतिम चेतावनी के रूप में देना चाहते हैं कि नहीं तो सड़क से लेकर संसद तक हम इसकी कान पे जू रेंगने के लिए इसको हम मजबूर करेंगे जनता के सहयोग से। जय हिंद, जय भारत। सर जिस प्रकार से बेगूसराय ने पूरे भारत में जिस प्रकार से अपराध का जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और बेगूसराय बिहार को जंगल राज के नाम से जाना जा रहा है, क्या ये सही है? जंगल राज कहना ये सही है? सवाल ये रहा सर। जो लोग जंगल राज को उपमा दिए थे उन्हीं की सरकार है, और जंगल राज कायम है। प्रैक्टिकल में जंगल राज कायम है। अभी आप पेपर लीक का मामला कहाँ है, तो एनडीए सरकार में है। अपराध जो ग्राफ बढ़ा है वो एनडीए की सरकार में है।
हत्या हो रही है, एनडीए की सरकार में है, तो जंगल राज इसी को कहा जाता है, जंगल राज है। लेकिन सर जिस प्रकार से इनका एक राज को जंगल राज का कहना, जो कि एक पिछड़े वर्ग का राज कहलाता है, इसको जंगल राज के रूप में कहना, और साथ साथ जिस प्रकार से जो है विशेष राज का दर्जा भी मांग रहा है नीतीश, जो कि मुख्यमंत्री जी हैं उनको वो मांग रहे हैं लगातार। जंगल राज का मतलब क्या? कानून का राज समाप्त हो जाना। अगर कानून का राज होता तो पुल गिरता क्या? कानून का राज होता तो हत्याएं जो बढ़ रही है क्या बढ़ती? जंगल राज इसे कहते हैं।